ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र परिवार की मंडली का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सामने मैं अत्यंत हर्ष और कृतज्ञता के साथ उपस्थित हूँ। मंडली की संस्थापिका संत मरियम थ्रेसिया अपने दिल में आग और अपने पैरों में पंखों के साथ परिवारों में पहुँचती थी। इस प्रकार उसने अपने परिवारों के ईसाईकरण के लिए काम किया। संस्था की मुख्य अपोस्टलेट परिवारों को मसीह केंद्रित बनाना है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रस्तुतियों के माध्यम से परिवारों को नवीनीकरण करने का यह प्रयास किया है। इस प्रकार परिवार के माध्यम से व्यक्ति का नवीनीकरण होगा, समाज का नवीनीकरण होगा, राष्ट्र का नवीनीकरण होगा और बड़े पैमाने पर दुनिया का नवीनीकरण होगा। इस विशेष प्रयास के लिए कई लोग जिन्होंने इसे साकार करने में हमारे मदद की। आदरणीय फादर साइमन और टीम से और पवित्र परिवारों की बहनों से जो विभिन्न विषयों को तैयार किया, हम बहुत आभारी हैं। और प्रोविंशियल हाउस में इस व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सिस्टर रूबी जोसेफ को विशेष धन्यवाद। 40 के इस अवसर में प्रभु यीशु आप सभी का भला करे। धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम थोड़ी देर प्रेम और परिवार के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रत्येक मानव के जीवन का एक अविभाजित अंश है प्रेम। प्रत्येक परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर संबंधों की प्रेरणा स्रोत भी प्रेम है। एक घर और परिवार में क्या अंतर है? मैं आप लोगों से ये छोटी सी प्रश्न पूछना चाहती हूँ। घर का और परिवार का नींव क्या चीजों में डाला जाता है? घर का नींव सीमेंट, ईटा, मिट्टी आदि, लेकिन परिवार का नींव प्यार या प्रेम में। जिस परिवार का नींव प्यार या प्रेम का होता, उस परिवार में हमेशा खुश और शांति का माहौल रहता है। पवित्र वचन कहता है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है और जिसका पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 20 से 22 तक। इसलिए हम में से कोई अब परदेशी या प्रवासी नहीं है, बल्कि ईश पिता के बच्चे हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। जहाँ प्यार या प्रेम है, वहाँ परिवार का पूर्णता है।
तब हम कह सकते हैं परिवार इस धरती पर बना हुआ स्वर्ग है। इसलिए अपने अपने अच्छे वचनों से, भले कार्यों से, सद्गुणों से अपने परिवार को पवित्र बनाना हर माता पिता और बच्चों का भी कर्तव्य है। जब इन कर्तव्यों का सही निर्वाह होगा तब हम कह सकते हैं परिवार इस धरती पर बना हुआ स्वर्ग है। अब बताइए प्रेम क्या है? प्रेम कामुकता नहीं, वासना नहीं, चाहत नहीं। सच्चा प्रेम क्या होता है, आइए हम जानें। आज के बदलते परिवेश या जमाने का असर परिवार पर पड़ रहा है। परिवार का रूप कमजोर होने लगा है। परिवार में प्रेम का जो संबंध होता है वह न केवल शिथिल पड़ गया है, बल्कि इसके चलते अनेक परिवार टूटने की स्थिति पर आ पहुंचे हैं और टूटे भी हैं। इसलिए कलीसिया के प्रत्येक परिवार को उसके सदस्यों को सच्चे प्रेम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके अभाव से ही आधुनिक परिवारों को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए प्रेम क्या है इस पर हम मनन चिंतन करें। आप लोगों को मैं 5 बिंदुओं पर दृष्टि डालना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रेम देन है, गिविंग। दूसरा प्रेम भक्ति है। तीसरा प्रेम पालन पोषण है। चौथा प्रेम सेवा शुश्रूषा है। पांचवा प्रेम प्रोत्साहन है। सच्चा प्रेम के पहले पॉइंट या बिंदु में हम देखें कि सच्चा प्रेम एक ऐसी इच्छा और परिश्रम है जिससे अपने साथी की श्रम और उन्नति में वृद्धि होती रहती है। सच्चा प्रेम अपने को देन के रूप में देने की बात है और ये भेंट की भाषा बोलता है। प्रेम की प्रथम भाग ये है कि दूसरों को आनंद देते हुए मैं आनंद पाऊं। दूसरा बिंदु प्रेम भक्ति है। प्रेम या प्यार को एक प्रकार की भक्ति माना जाता है। भक्ति ऐसी भावना है जिसमें पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति आदर का भाव रखते हैं। अगर प्रेम भक्ति है तो हम उन लोगों के पालन पोषण करने में तत्पर रहेंगे जिसके प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हैं। तीसरा बिंदु है प्रेम पालन पोषण है। परिवार में सभी सदस्यों का पालन पोषण बराबर होता है। परिवार की विशेष बात यह है कि बच्चे माता पिता के प्रति, माता पिता बच्चों के प्रति, पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति जो प्रेम रखते हैं उस प्यार का पालन पोषण भी होता है। अपने बचपन में माँ हमें बुलाकर खिलाती थी, पिलाती थी। हम में से कितने लोग ये सब अभी भी याद करते हैं? ये सब प्यार की या प्रेम की निशानी है। चौथा बिंदु प्रेम सेवा शुश्रूषा है। ये स्वाभाविक बात है कि हम उन लोगों की सेवा शुश्रूषा में ज्यादा तत्पर रहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। एक व्यक्ति अपनी प्रेमी की उन्नति के लिए
हमेशा परिश्रम करता रहता और उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत परिवार में बुजुर्ग माँ बाप की सेवा शुश्रूषा करने में बच्चे पीछे हट जाते हैं। उन्होंने जो सेवा अपने बच्चों के प्रति किया है, हम वो सब भूल जाते हैं, अपने ही तरीके से चलते हैं, उन्हें देखभाल करने में पीछे हट जाते हैं। अगला बिंदु प्रेम प्रोत्साहन है। ये प्रेम का एक गुणात्मक अंश है, जहाँ हम एक दूसरे के बीच दूसरे की सोच विचारों को सहज भाव से जान सकते हैं। दूसरों की सुनना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना, ऐसे हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं। प्रोत्साहन देने का अर्थ है कि एक दूसरे को सहारा देना, दूसरे को गिरने से बचाना। संत यूहन्ना हमें बताते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 7 और 8। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ। केरल में एक कोच्चि नाम से एक जगह में कुछ लोग घूमने के लिए नाव पर निकला। नाव पलट गई, सभी लोग बच गए, लेकिन एक माँ को दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरे दिन देखा माँ मरे हुए हैं, लेकिन उनके साथ एक अपने दूध मुंह बच्चे भी हैं। ये माँ चाहते तो उनको बच भी सकते थे, लेकिन वो अपने दूध मुंह बच्चों की प्यार के प्रति वे अपना जीवन भी त्याग दिया, कुर्बान कर दिया। यही है सच्चा प्रेम या प्यार। और दूसरे एक छोटा सा कहानी बताएंगी। एक माँ और पति या पत्नी दोनों में एक घर पे है और वे शादी हुए। उनके पहले दोनों बच्चे लड़की है। अभी तीसरे बच्चे की तैयारी के लिए माँ अस्पताल में भर्ती हुई है। तो पति ने अपने रिश्तेदारों से बताया, जाके अस्पताल में बताइए उनसे, अगर तीसरी भी लड़की हुई तो इस घर पे जिंदा से वापस आने की जरूरत नहीं है। अब ये मां को हुई तीसरा बच्चा लड़की। इनका कोई गलत नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा थी। वे मां अपने बच्चे को लेकर उसी रात को ही अपने घर लौट गए। पति ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो दरवाजा के चौखट पर पूरे रात ये छोटे से नन्हे बच्चों के साथ बैठ गए। इतना ठंड के मौसम थे जनवरी महीने में, लेकिन वो माँ कभी कुछ शिकायत नहीं किया अपने पति के प्रति। सारे दुखों को सहन करते हुए और अपने बच्चे से प्रति प्यार ज्यादा थी, इसलिए वो ठंड का मौसम में ऐसे बैठ गए। सुबह देखा बच्चा मरा नहीं, लेकिन पूरा नीला नीला हो गई। देखिए हम सच्चे प्यार एक मां का अपने बच्चों के प्रति कैसे होते हैं। प्रेम में कभी भय नहीं होता। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में प्रेम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की है। प्रेम सहनशील और दयालु है।
प्रेम ना तो ईर्ष्या करता और ना डींग मारता। प्रेम ना घमंड करता और ना स्वार्थ खोजता। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। अभी विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वाक्यांश 4 से 8 तक। प्रेम ही एक ऐसा सद्गुण है जो दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने की शक्ति प्रदान करता है। जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं उन व्यक्ति के बारे में आप हमेशा अच्छे सोचते हैं, यानी हम अच्छे विचार रखते हैं। जिसके हृदय में अच्छे विचार है, केवल वही व्यक्ति प्रिय वचनों के जरिए वही प्रेम प्रकट कर सकता है। अच्छे मन, प्रिय वचन एक परिवार की स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक के प्रति हम अच्छा सोचें, प्रत्येक के बारे में हम प्रिय वचन बोले, आप प्रत्येक के साथ कार्य करें। इन तीनों बातों के अनुष्ठान के लिए हमें निष्कपट प्रेम की जरूरत है। बुराई से घृणा करके, भलाई से प्रेम करके करने का धैर्य और शक्ति हम में होनी चाहिए। क्रिस्तीय परिवार के संबंध में ये बातें अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिस्तीय परिवार की अपार करुणा एवं कृपा से सुसज्जित होकर वही गुणों को संसार में और समाज में बांटने का उत्तरदायित्व निभाता है। क्रिस्तीय परिवार के सदस्य होने के नाते हमारे मन में प्रेम और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ईश्वर प्रेम है। आप प्रेम से प्रेरित होकर उसने हमारी सृष्टि की है। जीवन का विधाता और स्रोत भी वही है। अतः ईश्वरीय संतान का जीवन भी प्रेम से भरपूर है। जैसे शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा को भी भोजन की जरूरत है। ईश्वर का प्रेम ही आत्मा का भोजन है। इसलिए आत्मा में निवास करते हुए ईश्वर अपना प्रेम या अपनी कृपा हमारी आत्माओं की ओर बहा देता है। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान की है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 5। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। इस प्रेम को तन मन के जरिए हमारी आत्माओं से अन्य लोगों के जीवन की ओर बहा देना चाहिए या बांटना चाहिए। इसको भाद्र प्रेम कहा जाता है। इस प्रकार भाद्र प्रेम बांटने की सर्वोत्तम व्यवस्था है परिवार। एक परिवार का मूल तत्व कामुकता नहीं, बल्कि आत्मीय प्रेम है, जिसको आचरण से, व्यवहार से और रिश्तों से जब तक दूसरों से बांटेंगे, तब ये आत्मीय प्रेम स्वार्थक हो जाएगा। पारिवारिक जीवन के आत्मीय रहस्य को महत्व न देने के कारण परिवार की आधारशिला आजकल हिलने लगी है। दंपतियों के बीच में एकता नष्ट होती है। क्रिस्तीय परिवार के संबंध में
एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कभी भी अवसरों की सृष्टि नहीं है। आधुनिक समाज में किसी न किसी कारण से एक गलत धारणा पैदा हुई है कि परिवार मात्र एक समझौता है। यह बिल्कुल गलत है। सभी परिवारों का मूल आधार परमपिता ईश्वर ही है। क्रिस्तीय परिवार कलीसिया का प्रतीक है और रूप भी है। इसलिए उस परिवार को निष्कलंक बनाए रखना स्वयं की मांग है और ईश्वरीय इच्छा भी है। परिवार को मजबूत और दोषमुक्त बनाकर संसार के सामने एक आदर्श बनना है। इसलिए सबसे पहले अपने घर में प्यार, एकता, समझदार, भाईचारा, क्षमा आदि गुणों से हम सबको भरना है। मां मरियम परिवार की रानी है। वही मां से प्रार्थना करें ताकि हमारे परिवार मां मरियम से जुड़े रहे। बच्चों को, परिवार का अन्य सदस्यों को माता मरियम प्रेम के सूत्र में बांधकर रख सके, ताकि परिवार का कोई भी व्यक्ति पारिवारिक परिस्थिति से बिछड़ ना जाए। गरीब एवं बिछड़े लोगों को ईश्वर के प्यार की ओर ला सके। मदर मरियम थ्रेसिया, जो हमारे संस्थापिका है, जो अब संत बन गए हैं, वो सभी परिवार की मध्यस्थ है। वह मां हमेशा जैसे हिरण पानी के लिए तरसते हैं, वैसे परिवार की नवीनीकरण और उत्थान के लिए काम करती थी। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हमारे विश्वास उस मांग की जैसे दृढ़ रहे और प्रेम में हमारी जड़ गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आइए मैं अभी आप लोगों के सामने एक और छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ, जहाँ हम देखते हैं असली प्यार क्या है और नकली प्यार क्या है। बॉब एक लड़का का नाम है और जोली एक लड़की। जोली अंधी है। वो रोज गली गली में घूमते रहते थे। बॉब इन्हें देखा और रोज इसको मिलने के लिए जाते थे। बॉब को जोली से बहुत दया हो गई और उन्होंने रोज इनसे मिलते हैं और इन्हें खाने पीने के लिए भी लेके आकर देते थे। जोली कुछ नहीं देख सकती थी। एक दिन ये दोनों ने आपस में प्यार हो गया और बॉब ने जोली से कहा, जोली मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जोली ने बताई, भाई जब तक मैं इस दुनिया की चीज़ों को, दुनिया को देखूं और दुनिया की चीज़ों को देखूं और आपको देखूं, मैं शादी नहीं करूंगी। बॉब ने सोचा, चलिए मैं अपना प्लान बना देते हैं। उसने अपने घर गए, अपने पापा से बोला, पापा इस घर से मेरा हिसाब दे दीजिए। पापा अचंभे में पड़ गया। क्या हुआ बेटा? उसने बोला, नहीं कुछ नहीं बोला और अभी मुझे चाहिए। बेचारे पापा ने अपने घर का हिस्सा उनके लिए दे दिया। वे पैसा बटोर कर अस्पताल गए, डॉक्टर से मिले, जोली के लिए आंख के ऑपरेशन के लिए पूरा तैयारी कर लिया और जोली से बोले, जोली आपके आंख का ऑपरेशन हो गए। दोनों तैयार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए।
पहले जॉली का ऑपरेशन हो गया। बॉब के एक अंग निकालकर जॉली के लिए दे दिया और दोनों आसपास की बेड में थे। दोनों ऐसे बात करते थे। पहले जॉली का अंग के पट्टी निकाली, तब जॉली इस दुनिया को देखने लगे, हाय कितना अच्छा है इस दुनिया। और बॉब के अंग का पट्टी निकाली तो बॉब भी खुश हो गया क्योंकि जॉली देखने लायक बन गई। फिर बॉब ने कहा चलो अब हम शादी करेंगे। तुरंत जॉली ने कहा हट, मैं नहीं शादी करूंगी तुमसे, तुम कितने काले हैं, तुम बिल्कुल सुंदर नहीं है, मैं कितना खूबसूरत हूं। देखिए भाई बहनों, यही है प्यार। सच्चा प्यार बॉब को था, लेकिन जॉली का नकली प्यार थे। हमें सच्चा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। हमारे प्रभु ईसा मसीह है जिन्होंने क्रूस पर मरा, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए अपने भारी क्रूस उठाया, क्रूस पर मरा। आज जब मैं ये प्रेम और परिवार के बारे में आप लोगों से बताया, जब तक हमारे घर पे प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, वो घर घर नहीं, परिवार परिवार नहीं। आइए हम प्रभु से निवेदन करें ताकि हम एक दूसरे को सच्चा दिल से प्यार करें, प्रेम करें और एक अच्छे पारिवारिक जीवन बिता सके। थोड़ी धर्मावन होकर हम प्रार्थना करें ताकि हमारे परिवार ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सके। हम सब इसके लिए एक अच्छे नमूना दिखा सके। हम 1 मिनट मौन होकर प्रभु से निवेदन करें इस कृपा के लिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शारीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाने लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।